हेलो दोस्तों, सीडीएस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम अपने टैली प्राइम के अंदर देखने वाले हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होते हैं और रिसिप्ट वाउचर क्या होते हैं। आज हम इन दोनों वाउचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे कि पेमेंट्स और रिसिप्ट वाउचर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं टैली के अंदर। इससे पहले हमने देखा है कि कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके कॉन्ट्रा वाउचर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से। तो हम लोग यहाँ पे अपने टीडीपी प्रयाग के अंदर हैं और हमारे पास कुछ जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है। जहाँ पे देख सकते हैं करंट डेबिटीज हमारे अंदर यहाँ पे है 1,12,000 करंट डेबिटीज है। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, आई होप आपने भी बनाया होगा तो आप अपने टैली के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारे डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर सीखेंगे कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग वाउचर्स के अंदर और शॉर्टकट दबाएंगे F5। F5 होता है पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की, और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा डेबिट और एक आएगा क्रेडिट। तो आपको ये पता होना चाहिए गोल्डन रूल के हिसाब से कि कौन सी चीज़ या क्या डेबिट होगा और क्या यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है गोल्डन रूल में, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो देनदार होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट हमारी कंपनी कर रही है। तो जब भी हमारी कंपनी किसी भी पार्टी को पेमेंट करेगी तो वो पार्टी, सामने वाली पार्टी हमारे लिए कौन होगी, हमारे लिए वो डेबिटर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि एबीसी बुक्स जो हमारी कंपनी है, एबीसी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एबीसी होगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई कंपनी है जिसको जो है हम लोग पेमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल कि एबीसी बुक्स नाम की एक कंपनी है और हम लोग उससे कोई सामान खरीद रहे हैं और वो सामान 11,000 का है। तो हम सब कंपनी को क्या करेंगे, 11,000 रुपये की पेमेंट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे तो हमारे पास एबीसी नाम का कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी नाम की कंपनी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर देखिए माउस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अल्ट प्लस सी। जैसे ही अल्ट प्लस सी दबाएंगे हमारी लेजर क्रिएशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे हम लोग, कंपनी का नाम है एबीसी बुक्स अकाउंट। ओके, एबीसी बुक्स अकाउंट, जस्ट अ मिनट। ठीक, अब ये कैसी कंपनी है बताइए। ये कंपनी हमें सामान दे रही है, ये सप्लायर है। तो सप्लायर क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आपको भूलना नहीं है कि सप्लायर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर ली, क्योंकि हम पेमेंट किसको करेंगे, एबीसी कंपनी को पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले वही हम डेबिट रखेंगे। अब कितने का सामान लिया है हमने, मान लीजिए 11,000 का हमने यहाँ पे बुक्स ली है इनसे, तो यहाँ पे 11,000 रखेंगे। अब पैसा कैसे ले रहे हैं, ऑन अकाउंट ले रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, या किसी रेफरेंस के अगेंस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन अकाउंट करते हैं और प्रोग्राम को आगे करते हैं। अब पैसा कैसे दे रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई दूसरा बैंक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास तो आईसीआईसीआई तो नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो बैंक्स हैं एसबीआई बैंक, हम उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने अपने एसबीआई बैंक से 11,000 रुपये की पेमेंट कर दी एबीसी बुक्स कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, चेक कर रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं नरेशन पेड टू एबीसी बुक्स कंपनी। ठीक है, पेड टू एबीसी बुक्स कंपनी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है पेमेंट वाउचर के अंदर, कि सबसे पहले सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे और फिर जिस जैसे पेमेंट कर रहे हैं कैश से या बैंक के, वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। ठीक, एंटर मार के प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। समझ में आया, ऐसे। अब अगर हमें दूसरी पेमेंट करनी है, देखिए यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में, एक बार आपको बैलेंस शीट आपको चेक करा देते हैं। तो ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं और ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे आएंगे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है,
जी कि ये जो पार्टीज हैं मनीष ट्रेडर्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मनीष ट्रेडर्स को जो बिल है 25 से 26 हज़ार रुपये, इसको हम फुल पेमेंट कर देंगे मनीष ट्रेडर्स को। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए आएंगे वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे रहेंगे मनीष ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आ जाते हैं मनीष ट्रेडर्स। हमें इनको 26 हज़ार रुपये देना है, इनका बकाया है हमारे पास, तो इनके हम फुल पेमेंट कर रहे हैं 26 हज़ार। आप देख सकते हैं कि नीचे जो इनका जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, तो यहाँ पे जीरो बैलेंस यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, पूरी की पूरी पार्टी हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पेमेंट करेंगे एसबीआई बैंक से। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया एसबीआई बैंक, या हम कैश भी कर सकते हैं, हम पास कैश भी बहुत है, यहाँ पे हम कैश ऐसे इनको 26 हज़ार रुपये की पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इनकी हमने पेमेंट की, आप देखेंगे जो बैलेंस शीट हमारा जो था मनी ट्रेडर्स का 26 हज़ार रुपये, वहाँ से वो हट जाएंगे, क्योंकि इनका जो बैलेंस उधारी है वो जीरो है। ठीक, आपको दिखाते हैं, आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी मनी ट्रेडर्स नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक, समझ में आया ना, आपको ये ध्यान यहाँ पे देना है। ठीक है ना, देखिए अगर हम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे संडे क्रेडिटर्स के अंदर एक जो पार्टी है एबीसी इन बुक्स, यहाँ पे ये डेबिट हो जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पे गलत है, वो क्यों गलत है आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए हम बताते हैं यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि पेमेंट एकदम सही हुई है, क्योंकि हमने तो सामान खरीदा है। ठीक है, और हमने उनको पेमेंट किया है, लेकिन हमने यहाँ पे सामान खरीदने की एंट्री नहीं की है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है। इसलिए जो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया है वो 11 हज़ार, वो कैसा आ गया है, वो यहाँ पे डेबिट पे आ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से परचेस की एंट्री होती तो यहाँ पे वो 11 हज़ार नहीं आता। ठीक, तो अभी के लिए इसको क्या करते हैं, अभी को इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और तो आ जाएंगे डे बुक के अंदर, और आ जाएंगे पेमेंट के अंदर एबीसी बुक्स, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया इसको अल्ट के साथ डी, और यहाँ पे करेंगे इसको डिलीट। ठीक, वो इसलिए गलत है क्योंकि हमने वहाँ पे परचेस की एंट्री नहीं की, डायरेक्ट हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए जो अमाउंट है वो डेबिट पे चला गया। अगर हमें इसको वाकई में करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे पहले आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं। देखिए कोई डेबिट नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एबीसी बुक्स नाम की कंपनी का एबीसी बुक्स अकाउंट नाम की कंपनी का यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर बनी है तो अल्टर पे आएंगे, और जस्ट यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएंगे अल्टर के अंदर, लेजर के अंदर एबीसी बुक्स, और नीचे जो आप ओपनिंग बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है, एबीसी बुक्स यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, कंपनी चेंज हो गई है, अपनी कंपनी पे आते हैं, टीडीपी पे आकर के हमारी कंपनी है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपने अल्टर के अंदर, यहाँ से आ जाएंगे लेजर के अंदर, यहाँ आ जाएंगे एबीसी बुक के अंदर, नीचे आपको जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, वहीं पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे 11 हज़ार, कि हमने यहाँ पे 11 हज़ार की बुक खरीदी थी। ठीक है, बिल नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर चेक करेंगे, अब वो क्रेडिट पे आ जाएगा। देखिए, ये देखिए क्रेडिट पे आ गया एबीसी बुक्स। अब हम इसको पेमेंट कर देंगे आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें पेमेंट करने में। एबीसी बुक्स लिया, 11,000 लिया, फिर अगेंस्ट बिल नंबर 1, और हम लोग यहाँ पे अपने एसबीआई से पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी हमेशा डेबिट हो जाएगी पेमेंट में, और जिससे पेमेंट करेंगे कैश बैंक, वो सब क्रेडिट हो जाएंगे हमारे यहाँ। ठीक, और देखिए अच्छा पे, और देखिए चीज़ कि हम जो पेमेंट नंबर है वो 3 हो रही है, हमें यहाँ पे 1 पे सेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आ जाएंगे, अल्ट आई शॉर्टकट। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग आ जाएंगे सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर में, यहाँ पे देखिए बोलते हैं ना सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर, यहाँ से एक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे पेमेंट वाउचर को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसी के साथ सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर कैसे काटते हैं। तो F6 दबा के यहाँ पे आ जाएंगे रिसिप्ट के अंदर, यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं F6, या फिर साइड में यहाँ पे दिया हुआ है।
तो रिसिप्ट कब काटेंगे कि जब हमारी कंपनी किसी से पैसे रिसीव करेंगी, तो वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर कट किया जाएगा। तो यहाँ पे सामने वाली कंपनी हमें पैसे दे रही है और हम उनका बैलेंस क्लियर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितने कंपनीज का पैसा बाकी है। आ जाएंगे करंट एसेट के अंदर, सभी डिबिटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए भारत एलटीडी के पास जो है 25,000 है। तो हम इसी का यही हमें पैसे हमें पूरे दे रही है 25,000। तो कैसे करेंगे, आ जाएंगे वाउचर्स के अंदर, ठीक है। और भारत लिमिटेड आ जाएंगे, देखिए 25,000 बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे 25,000 हम पूरा ले रहे हैं। बैलेंस यहाँ पे आप देख जैसे ही करेंगे वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए बैलेंस आपका यहाँ पे ऊपर कितना हो गया, जीरो हो गया ना। ठीक, अब पैसे आप कहाँ रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए हमने रख लिया एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, ठीक। और सेव करेंगे, और जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे हमारी जो एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक। और फिर जैसे ही सेव हो जाएगी हम यहाँ पे बैक आके आपको चेक करा देंगे कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जो भारत लिमिटेड है उसकी एंट्री यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से कंपनी को हम रिसिप्ट पे रखेंगे क्रेडिट पे, और जैसे पैसे रिसीव कर रहे हैं कैश बैंक उसको करेंगे डेबिट पे, ठीक। देखिए सिंपल सा रूल यहाँ पे याद रखने का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट कर लेंगे, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी जो, अब इसमें आप टेक्निक अपनाइए, पहले आप पेमेंट वाउचर में पहले आपकी एंट्री करेंगे और रिसिप्ट में भी पहले आपकी ही एंट्री करेंगे, मतलब सामने वाले पार्टी की एंट्री यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे आज का लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल वाउचर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ और भी जो वाउचर्स बचे हुए हैं हमारे पास, चाहे वो सेल्स हो, परचेस हो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हो, वो सारे वाउचर्स देखेंगे, ठीक। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और तब तक मन लगा के पढ़ाई करिए, किसी प्रकार के डाउट पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक।